हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम्स कर रहे थे, कह रहे थे स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम कर रहे थे। ओके, राइट। तो अब प्रॉब्लम जो हम करेंगे आगे, तो कुछ रह गए हैं, जितना पढ़ा था उसमें से 2-3 रह गए। तो मैं क्या करूँगा, उस प्रॉब्लम और बाकी आगे आने वाले प्रॉब्लम एक साथ ही कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स न्यू, राइट। न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जो भी थोड़ा न्यू पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आगे प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो आज का पहला टॉपिक स्ट्रेट लाइन में लोगों टू शो दैट, हेडिंग लिख लो, टू शो दैट the point x1 y1 is on one side or other side, one side or other side of the straight line x plus by plus c equal to 0, on one side or other side of the straight line x plus by plus c equal to 0, according as the quantity ax1 plus by1 plus c is positive or right, is positive or negative, right। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं राइट। अब हम कुछ निकालने जा रहे हैं, किस तरह से कहें, किस साइड है, वन साइड कौन है, सेकंड साइड कौन है, कर देखेंगे। सपोज दैट कि ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ये ओरिजिन है। सपोज दैट कि एक लाइन है, जिस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। और एक पॉइंट है x1 y1 था ना, x1 y1। तो अब बात यह है कि पॉइंट इस साइड भी हो सकता है, तो इसको भी x1 y1 कह सकते हैं, और पॉइंट इस साइड भी हो सकता है,
दोनों में से किसी साइड हो सकता है। और मैं क्या करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो लाइन को कट करेगा उसको क्यू कहेंगे, राइट। पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। उसी तरह पी डैश से इस साइड एक्सटेंड करेंगे, राइट। तो यहां पे क्यू डैश मान लेंगे, ओके। इसको एल डैश मानेंगे, मतलब समझो पी यहां है, उसी के बदले में पी डैश यहां है, क्यों है उसके बदले में क्यू डैश यहां है, एन यहां से एन डैश यहां है। अब देखेंगे तो ये x1 होगा फिलहाल के लिए, दैट इज इसका कोऑर्डिनेट x1, 0। इस लाइन पे x1 ऑलवेज कांस्टेंट है, तो q के लिए x1 सेम होगा और y चेंज होगा। तो y मुझे मालूम नहीं, y चेंज हो रहा है, यहाँ पे y2 मान लिया, राइट। बाद में इस लाइन के लिए भी सेम प्रोसीजर करके दिखा देंगे, ओके। अब मैं क्या देखता कि x1 y2 इसी लाइन पे है, तो लाइन पे है तो सेटिस्फाई करेगा ax1 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू 0। ये जो लाइन है इसी लाइन पे कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे x1, यहाँ पे y2। by2 माइनस ax1 माइनस c, y2 माइनस ax1 माइनस c अपॉन b, b नॉट इक्वल टू 0। अब मैं देखूं अगर Pn माइनस Qn, Pn माइनस Qn आता है PQ। तो PQ दैट इज Pn माइनस Qn। तो y1 माइनस y2, राइट, ओके, कंफर्म। तो Pn ज्यादा है, Pn, या इसको भी ऐसे मत करो, Pn का लेंथ ज्यादा है Qn से। Pn का लेंथ ये, राइट, और Qn का लेंथ छोटा है, Pn का लेंथ बड़ा है। तो Pn ग्रेटर देन Qn, दैट इज Pn माइनस Qn ग्रेटर देन 0, राइट। Pn का मतलब है y2, सॉरी, Pn का मतलब है y1। यहाँ पे Pn है y1, Qn है y2, y1 माइनस y2 ग्रेटर देन 0, ओके। जैसे एंटी तो इवन एंटी होगा, भूल गया तो देखना, y1 माइनस ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे y1, मेरे पास x1 y1 था, राइट, और लाइन था y2 मैंने खुद से माना, y2 नहीं था, क्रिएट किया है, इसलिए y2 को हटाना है। तो y2 हटाने के लिए क्या किया, लाइन से देखा, तो यहाँ पे y2 इक्वल टू माइनस ax1 माइनस c अपॉन b ग्रेटर देन 0, राइट। अब यहां से देखेंगे तो y1 माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां से माइनस कॉमन लिया, यहाँ ही प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ax1 प्लस c अपॉन b, एलसीएम लेंगे तो by1 ax1 प्लस c अपॉन b
that is 1 upon b ax1 plus by1 plus c greater than 0, right? Okay, one upon b into ax1 plus by1 plus c greater than 0। तो अब मैं क्या देखता कि लाइन के उस साइड पॉइंट है, ये कोई लाइन है इस तरह से, तो लाइन के उस साइड है तो ग्रेटर देन 0। सेम चीज मैं देखूं तो P डैश n माइनस Q डैश n, P डैश n, P डैश से ये या ऐसे देख लो Q डैश n। अब इसको मानेंगे Q का पोजीशन यहाँ पे थे x1 y2, इसको मानेंगे, राइट? इस साइड के लिए देखे ना, अब इस साइड के लिए देख रहे हैं Q डैश n माइनस P डैश n। Q डैश n बड़ा है, P डैश n डैश छोटा है, सॉरी n डैश भी। Q डैश n डैश ग्रेट माइनस P डैश n डैश ग्रेटर देन 0। ओके, Q डैश n डैश बड़ा है, P डैश n डैश छोटा है। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो P डैश n डैश माइनस Q डैश n डैश, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया माइनस से, इनइक्वालिटी चेंज होगा, P डैश n डैश माइनस Q डैश n डैश लेस देन 0, राइट? अब यहाँ पे इसकी जगह P डैश, यहाँ पे P डैश n डैश देखेंगे तो y1 कहलाएगा, और Q डैश n डैश देखेंगे तो y2 दिखेगा। ओके, इस पे यहाँ पे y1 माइनस y2 लेस देन 0। ओके, राइट? y1 माइनस y2 है माइनस ax1 माइनस c अपॉन b लेस देन 0, तो b माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया निकाल कर, y1 माइनस माइनस प्लस ax1 प्लस c अपॉन b, राइट? मल्टीप्लाई किया तो by1 ax1 प्लस c अपॉन b लेस देन 0, तो 1 अपॉन b ax1 प्लस by1 प्लस c लेस देन 0। ओके, तो दूसरे साइड लेस देन 0 आया, उस साइड ग्रेटर देन 0 हुआ, लेकिन दोनों में y का कोएफिशिएंट से डिवाइड हुआ। क्या हुआ? y के कोएफिशिएंट से डिवाइड हुआ। तो तुमको लाइन देके खींचने के बाद अब क्या करेंगे, सपोज दैट कि लाइन को किधर से देख रहे हैं, डाउन साइड से देख रहे हैं, नीचे से। तो नीचे से देख रहे तो याद रखना कि राइट साइड के लिए, किधर के लिए, राइट साइड के लिए हमेशा
लाइन को हमेशा किधर से देखना है? नीचे से देखना, हमेशा नीचे से देखना। ओके, तो लाइन को मैंने नीचे से डाउन, फ्रॉम डाउन टू अप देख रहे हैं। ओके, ऐसे। तो फ्रॉम डाउन टू अप देखेंगे तो राइट साइड वाला जो आएगा पोर्शन वो ग्रेटर देन 0 आएगा। अब ये तो प्रूफ हो चुका। फ्रॉम डाउन टू अप, नहीं ये रूल नहीं बनाते अभी, लिख लेते दोनों तो उसका रूल बना देता हूँ। ax1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या है 1/b ax1 प्लस by1 प्लस c लेस देन 0। ओके, लाइन ये सब का तो काम हो गया। लाइन देखते हैं कि लाइन में किस किस तरह से कौन ज्यादा दिखेगा। एक और पॉइंट बताऊंगा मैं भी चेक करने का, लेकिन देखो लाइन का एक पोजीशन इस तरह से हो सकता, लाइन का दूसरा पोजीशन इस तरह से हो सकता, लाइन का तीसरा पोजीशन इस तरह से हो सकता, लाइन का चौथा पोजीशन इस तरह से हो सकता। ओके, अब देखो इस साइड आएगा तो ओबीएस से ज्यादा आएगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये लेस देन 0 होगा। ओके, इधर से देखेंगे तो ओबीएस से कि ये ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन 0, आई साइड लेस देन 0। ये लेंथ ज्यादा है तो ग्रेटर देन 0, ये लेंथ लेस देन 0। ये लेंथ ज्यादा है ग्रेटर देन 0, ये लेंथ कम है इस साइड लेस देन 0। ओके, तो इससे एक चीज दिखता है कि जिधर ओरिजिन है उस साइड लेस देन 0, अवे फ्रॉम द ओरिजिन ग्रेटर देन 0। एक चीज याद रखिए, अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ओरिजिन साइड में है तो लेस देन 0। क्या है? ओरिजिन साइड है तो लेस देन 0। अब पॉइंट अगर अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, पॉइंट अवे फ्रॉम द ओरिजिन है तो ग्रेटर देन 0। ये चीज आपको दो वर्ड याद रखना है, उसी को कहते हैं एक साइड ओरिजिन साइड हुआ और टुवर्ड्स ओरिजिन, और एक अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के दूसरे साइड। ओके, कोई भी लाइन प्लेन को दो हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये लाइन भी प्लेन को दो हाफ में, इक्वल हाफ नहीं, हाफ, दो हाफ प्लेन। तो ये लाइन खींचा तो इस साइड का हाफ प्लेन, इस साइड का हाफ प्लेन, इस साइड का हाफ प्लेन में ओरिजिन है, इस साइड का हाफ प्लेन में ओरिजिन नहीं है। ये लाइन है, ये भी दो हाफ में डिस्ट्रीब्यूट किया, बट इस हाफ में ओरिजिन, इस हाफ में ओरिजिन नहीं है। ये भी लाइन दो हाफ में डिस्ट्रीब्यूट, इस साइड का और इस साइड का, इस हाफ में ओरिजिन है, इस हाफ में ओरिजिन नहीं है। ये भी लाइन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, टू हाफ में, इक्वल पार्ट्स नहीं बोले, टू हाफ बोल रहे हैं। एक हाफ में ओरिजिन है, एक हाफ में ओरिजिन नहीं है। तो जिस हाफ में ओरिजिन होता है उस साइड पॉइंट है, तो एक्सप्रेशन जो लिखा है उसका लेस देन 0 होगा, 1/b इन ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस c लेस देन 0। जिस हाफ में ओरिजिन है, अगर उसी साइड पॉइंट
है तो, राइट। और अगर 1/b इन ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर देन 0 हो तो उस हाफ में होंगे जिस हाफ में ओरिजिन नहीं है, ओके, राइट। तो ये चीज याद रखिए। खासतौर से जो स्टेट कंपटीशन होता है, जो स्टेट कॉलेज भरने के लिए होता है, हर स्टेट वाले सीईटी लेते हैं इंजीनियरिंग के लिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हर स्टेट का होता है, महाराष्ट्र का भी है, कर्नाटका का भी है, गुजरात का भी है, हर एक का है। महाराष्ट्र में MHTCT नाम है, राइट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है स्टेट कॉलेज फिल करने के लिए। और कुछ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट, प्योरली गवर्नमेंट, इसमें फीस भी कम लगता है और पढ़ाई भी अच्छी होती है, डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, राइट। तो उस टाइप के एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर पॉइंट दे देंगे, आप पूछा जाएगा किस साइड, अवे फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड द ओरिजिन, पॉइंट विल लाई in which origin will contain, point will lie in the half plane which origin does not contain, और ऑप्शन बनना है point will lie on the line none of these। ऑप्शन बनाने वाले बहुत सारे बना सकते हैं, राइट। एक दूसरा भी तरीका बता देते हैं। सपोज दैट कि ये ax प्लस by प्लस c रेड लाइन का इक्वेशन, ओके, ये ओरिजिन है, और सपोज इट कि ये भी लाइन है। तो पहले क्या करेंगे कि हम ओरिजिन का चेक करेंगे, ओरिजिन का वैल्यू क्या आता है। तो 0 रखेंगे, 0 0 रखेंगे, तो आएगा 0 इंटू a, 0 इंटू b प्लस c। और दूसरा सपोज इट के पॉइंट है x1 प्लस by1 प्लस c। अगर इन दोनों का साइन एग्रीमेंट में है तो ये पॉइंट उसी साइड है जिस साइड ओरिजिन है, मतलब ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। मीनिंग हुआ कि दोनों पॉइंट इसी साइड है, मतलब ओरिजिन विल लाई इन द हाफ प्लेन इन विच ओरिजिन कंटेन। और अगर इससे उल्टा होता, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन, ये दोनों डिसएग्रीमेंट में होता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये हुआ कि ओरिजिन और पॉइंट दोनों अपोजिट साइड हैं एक दूसरे के। तो इसको कहते हैं ये वाला, हाँ ऐसा भी हो सकता है 0 इंटू a, 0 इंटू b प्लस c लेस देन 0, x1 by1 प्लस c लेस देन 0, ओके। ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0। देखो ये दोनों एग्रीमेंट में, क्या ये दोनों एग्रीमेंट में है, ये दोनों भी एग्रीमेंट में, चाहे इस तरह का हो चाहे इस तरह का हो। तो कहेंगे कि दो ओरिजिन और पॉइंट दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं, किसके, लाइन के, जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड पॉइंट है, सेम साइड। दूसरे भाषा में जिस हाफ प्लेन में ओरिजिन है उसी हाफ प्लेन में गिवन पॉइंट x1 y1 है, ओके। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन एग्रीमेंट में है तो शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, और दोनों पॉइंट डिसएग्रीमेंट में, दैट इज ये ग्रेटर देन 0 ये लेस देन 0, और ये लेस देन 0 ये ग्रेटर देन, दोनों डिसएग्रीमेंट में, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो डिसएग्रीमेंट मतलब इस पे सपोज पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो मतलब बोथ पॉइंट लाई अपोजिट साइड टू द लाइन। अगर अपोजिट साइड का मतलब कि एक हाफ प्लेन में ओरिजिन है तो दूसरे हाफ प्लेन में गिवन पॉइंट है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, और इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे अभी एप्लीकेशन आने वाला है। कौन सा एप्लीकेशन आने वाला है, एक इसका डिवीजन का, किसका, डिवीजन का आने वाला। डिवीजन का मैंने एक छोड़ दिया था,
स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड था इसलिए मैंने बोला था वहां पढ़ाऊंगा। तो आज बताऊंगा क्या फास्ट में कैसे निकाल सकते हैं क्या रेशियो, कि किस रेशियो में पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लाइन को। ओके राइट। अभी ये पढ़ाने के बाद, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट पढ़ाने के बाद यही अप्लाई करेंगे, हम आपको बताएंगे। कहने का मतलब है ये दोनों एक्सप्रेशन डिसएग्रीमेंट में हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो ओरिजिन और गिवन पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे। किसके? लाइन के अपोजिट साइड। लाइन का अबाउट देखेंगे पहले, अपोजिट साइड टू द अबाउट द लाइन। आर अगर दोनों एग्रीमेंट में होंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो दोनों पॉइंट सेम साइड टू द गिवन लाइन, सेम साइड टू द गिवन लाइन, यह होगा। ओके राइट। ये दो बातें आप याद रखिएगा। इसी का, हाँ इन्होंने, ये बहुत अच्छी बुक है, इन्होंने क्रोलरी बना के लिखा दिया है, तो लिख लीजिए क्रोलरी करके। यही असल काम करेगा। द पॉइंट x1 y1, द पॉइंट x1 y1, the point x1 y1 and the origin, origin का मतलब 0 0, and the origin are on the same side, are on the same side of the given line, of the given line, given line if the given line if ax1, if x1 plus by1 plus c, x1 plus by1 plus c and 0 into a plus 0 into b plus c and 0 into a plus 0 into b plus c have same signs, have same signs, have same signs। सेम साइंस का मतलब दोनों का साइन इक्वल हो, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव हो। have same sign, ओके, फुल स्टॉप। आगे लिखिए लाइन चेंज करके, इफ दीज टू क्वांटिटी हैव अपोजिट साइन, if these two quantity has opposite sign, if these two quantities have opposite sign, then the origin and the point x1 y1, then the origin and the point x1 y1 are on the same side of a given line, are on same side of the given line same are on opposite side of the, if these two quantities have opposite sign, then the origin and the point x1 y1 are on opposite sides of the
गिवन लाइन। ओके, अब नया पॉइंट लिखो हेडिंग, इसी का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स लिखो। अगला पॉइंट, इसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग, लाइन चेंज करके पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट और उसका प्रूफ भी आएगा। द कंडीशन दैट 2 पॉइंट मे लाई the condition that 2 points may lie may lie on the same side or opposite sides, the same side or opposite side of a given line, may also be obtained by considering the ratio in which the line joining the 2 points is cut by the given line, okay, right? ओके, अब मैं निकालने जा रहा है कि हम रेशियो से कैसे निकालेंगे कि कौन पॉइंट्स अपोजिट साइड है। तो शॉर्टकट ही बता दिया, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करके लाइन को। और एक दूसरा भी तरीका है कि सपोज डेट के 2 पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन पॉइंट दो, और उन दोनों पॉइंट को डिसाइड करना है तो लाइन के सेम साइड है या अपोजिट साइड है। सपोज दैट कि मैंने लाइन अभी इस डायरेक्शन में लिया ax प्लस b, कहीं भी लोग को फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैंने फिलहाल आर्गुमेंट के लिए p पॉइंट x1 y1 इस साइड रखे और q पॉइंट इस साइड रखा। ये पॉइंट यहाँ से P से Q को ज्वाइन किया तो ये लाइन सपोज डेट के R पर इंटरसेक्ट किया, तो ये वाला पोर्शन को मैंने P से तो इसको N कह दिया और इसको N कह दिया, राइट? ओके, तो R निकालेंगे तो सपोज इंटरनल सेक्शन यूज करते। इंटरनल सेक्शन निकालने के लिए R, पहले x निकालने के लिए m से इसको मल्टीप्लाई n से, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y निकालने के लिए m से मल्टीप्लाई my2 प्लस ny1
अपॉन m प्लस n, राइट। अब देखो ये इंटरनल है तो m बाई n ग्रेटर देन 0 आएगा, ये इंटरनल का फॉर्मूला यूज किया है। तो एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला इसी फॉर्मूला को यूज करके काम करेंगे, m बाई n लेस देन 0 आएगा, राइट। इसके लिए एक्सटर्नल के लिए इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, राइट। तो एक चीज तो तय है कि जब इंटरनल डिवीजन करता लाइन तो बोथ पॉइंट्स गिवन पॉइंट x1 y2 एंड x1 y1 x2 y2 अपोजिट साइड होगा। और देखो इसी में एक लाइन है और दोनों पॉइंट इसी साइड होंगे तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो दोनों पॉइंट सेम साइड टू द लाइन है तो लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो गिवन लाइन को मिलेगा, राइट। तो गिवन लाइन ये एक्सटर्नल डिवीजन है इसका, तो एक्सटर्नल डिवीजन में m अपॉन m लेस देन 0 लेंगे, राइट। लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन में क्या पता चला है कि दोनों गिवन पॉइंट का है सेम साइड टू द गिवन लाइन। इंटरनल डिवीजन में क्या पता चला है अपोजिट साइड टू द गिवन लाइन, गिवन पॉइंट, ओके। तो पहले इंटरनल डिवीजन का देख से ही करते, बाद में कर लेंगे आप। अब ये तय है चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, जो पॉइंट होगा वो लाइन पर ही आएगा, तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा r। तो यहाँ पे x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे लाइन है, इस पे x वैरी करते यहाँ पहुंचेगा तो x के इसके बराबर, y इसके बराबर। तो ये पॉइंट r पॉइंट से पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होगा mx2 nx1 m प्लस n my2 ny1, राइट। मल्टीप्लाई क्या a इंटू mx2 nx1 m प्लस n से बहुत सारे मल्टीप्लाई किया है, m प्लस n कैंसिल, m प्लस n कैंसिल, यहाँ m प्लस n से मल्टीप्लाई, b my2 ny1 c इंटू m प्लस n। यहाँ से m x2 nx1 m by2 n by1 mc nc इक्वल टू 0। तो m कॉमन, तो x2 by2 c, यहाँ से n, यहाँ से n, यहाँ से n कॉमन। x1 by1 प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से उस साइड ले जाएंगे इसको उस साइड, तो आएगा m x2 by2 प्लस c माइनस इक्वल टू माइनस n इंटू a x1 by1 प्लस c। n से इस साइड, इससे इस साइड जाता है, माइनस फॉर्मूला का है पहले से आ गया था यहाँ पे x1 by1 प्लस c, और नीचे डिवाइड होगा x2
by2 plus c, right? Points will lie opposite side to the line. Points will lie opposite side to the line. अपोजिट साइड टू द लाइन का होने का मतलब कि m by n इंटरनल के लिए ग्रेटर देन 0, दैट इज माइनस ax1 by1 प्लस c on ax2 plus by2 ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उल्टा हो जाएगा, ax1 by1 प्लस सी अपॉन x2 by2 प्लस सी लेस देन 0। तो आपको याद रखना है कि पॉइंट अपोजिट, गिवन पॉइंट क्या है, अपोजिट साइड टू द गिवन लाइन लाई करेगा। दोनों पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट अपोजिट साइड टू द लाइन लाई करेगा। अगर लाइन में रखने के बाद, पहले लाइन में एक पॉइंट रखा, डिवाइड बाय दूसरा पॉइंट रखा और देखा दोनों का रिजल्टेंट नेगेटिव आया, तो कहेंगे दोनों पॉइंट अपोजिट साइड है। ओके, तो इसको याद रखना एक तरह से। दूसरा पॉइंट विल लाई सेम साइड टू द लाइन, पॉइंट्स विल लाई सेम साइड टू द लाइन if m upon n लेस देन 0। क्योंकि ये फॉर्मूला यूज किया था इंटरनल वाला, इसके लिए m by n यहाँ पे बता रखा है कि जब इंटरनल का यूज करेंगे तो इंटरनल का यूज किया ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, लेस देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0 इंटरनल, लेस देन 0 एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला यूज किया तो ग्रेटर देन 0 एक्सटर्नल, लेस देन 0 इंटरनल। लेकिन मैंने ग्रेटर इंटरनल फॉर्मूला यूज किया था, तो इंटरनल फॉर्मूला यूज करने के लिए इंटरनल फॉर्मूला यूज किया है तो m by n ग्रेटर देन 0 इंटरनल हो जाएगा और m by n लेस देन 0 एक्सटर्नल हो जाएगा। ओके, एक्सटर्नल के केस में दोनों पॉइंट सेम साइड होगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस m by n का ax1 by1 प्लस c x2 by2 प्लस c, राइट। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो माइनस से। देखो मैंने एक ही साथ में पोजीशन ऑफ पॉइंट, ये हेडिंग क्या है इसका, पोजीशन ऑफ पॉइंट था, क्या था ये, हेडिंग लिख लेना सबसे ऊपर पोजीशन। ये तीनों जो पढ़ाया ये पोजीशन ऑफ पॉइंट ही था, क्या था, पोजीशन ऑफ पॉइंट इसका मेन हेडिंग था। ओके, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट तीनों एक ही लाइन से पढ़ा गया है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax1 by1 ax2 by2 प्लस c। तो इसमें क्या होगा, आप एक चीज याद रखें, दोनों के पॉइंट्स, दोनों लाइन में दोनों पॉइंट्स डालो, दोनों को डिवाइड करो। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो कहेंगे सेम साइड, अगर लेस देन 0 हुआ तो कहेंगे अपोजिट साइड। तो यहां से पता चल गया। ओके, अब
असल में आप जो पॉइंट्स आने वाले हैं वो थोड़ा लॉन्ग पॉइंट्स हैं, बिगर पॉइंट्स है। फिर से एक बड़ा पॉइंट आने वाला है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो सेकेंड लेक्चर में ये स्टार्ट करेंगे फिनिश करेंगे इसको। इससे में अप्रॉक्स 45 मिनट लगेगा। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंकरेंट का कंडीशन, फैमिली ऑफ लाइंस वगैरह जो है वो थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो कंकरेंट्स एंड फैमिली ऑफ लाइन पढ़ने के बाद तब हम लोग फिर से लौटेंगे क्वेश्चन की तरफ और फिर आगे बढ़ेंगे बाइसेक्टर वगैरह पे जाते हुए। धीरे धीरे हम लोग अपने मुकाम पे पहुंचेंगे स्ट्रेट लाइन के, तब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा। तो अभी तक 40% स्ट्रेट लाइन हो चुका, राइट। मैं अभी अगर स्टार्ट करूं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स तो अधूरा रह जाएगा और 2 दिन में समझने में ज़्यादा बेटर नहीं है। तो बेटर ये है उसको एक ही दिन में समझा जाए, राइट। तो एक लेक्चर 45 मिनट या 1 आवर का परपेंडिकुलर लेंथ वगैरह निकालेंगे, कंकरेंट वगैरह लाइन होने के बाद फिर हम आएंगे, लौटेंगे, कुछ करेंगे, ओके, राइट। तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे रोकेंगे, ओके।